धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मंगलवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला संयुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक मथुर प्रसाद महतो, सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी सहित जिले के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न इकाई नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य के शुभकामना दिया तथा ही देश में डिजिटल बदलाव और काम में आए पारदर्शिता पर चर्चा करते हुए पिछले 9 साल के कामकाज पर प्रकाश डाला। कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रहे। सरकार में प्रवेश ये जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता। आपको इससे भी आगे बढ़ना है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्प, नया सामर्थ्य उभर करके आना है और इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आई बोर्ड के माध्यम से नई सुविधा है। हाल ही में इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई। इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज का पूरा फायदा उठाएं। आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। आपको प्रगति करने के लिए नए रास्ते खुल जाए। और मैं दोस्तों आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति का भी है और हम सब के लिए देश की प्रगति का। इधर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो सभी ने बैंक, रेलवे, CPDW सहित कई विभागों के 25 नव चयनित अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना। प्रधानमंत्री ने 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को रोजगार देकर अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस छठे रोजगार मेले में केंद्र के विभिन्न विभागों में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस कदम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को सही दिशा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मौजूदा गठबंधन की सरकार झारखंड के बेरोजगार युवाओं रोजगार देने में विफल साबित हो रही है। नियोजन नीति रद्द कर युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए छोड़ दिया। 60-40 के नाम पर छात्र रोजगार के बदले लाठी डंडे खा रहे हैं। इस सरकार की मंशा नहीं है कि हम शिक्षक की नियुक्ति करें ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ये शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चों को परेशान कर रही है। अभी कई जगह घूमने का भी मिला, गांव में ये शिकायतें आ रही हैं। 400-600 बच्चे हैं, मात्र 2 टीचर हैं, कैसे पढ़ेगा वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नियुक्ति कर नहीं रहे हैं। जो स्थायी एक नियोजन नीति थी उसको भी इन्होंने समाप्त किया। तो यानी कि अदूरदर्शी सरकार है और इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसका उद्देश्य नहीं है राज्य का विकास, इसका उद्देश्य अपना विकास है। इसलिए हर तरफ अराजकता का माहौल है और कहीं भी ये सरकार किसी भी क्षेत्र में एक ये रहता है किसी भी सरकार का कि 1-2 सेक्टर को चुनकर ये काम करती है कि हम दिखाने के लिए, गिनाने के लिए भी कोई एक सेक्टर को चुने जिसमें अच्छा काम हो। लेकिन आप देखेंगे तो झारखंड में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें कि ये सरकार काम कर रही है। इनका एक ही सेक्टर है, अपने अपने परिवार और अपना कुनबा को कैसे बढ़ाएं। इधर धनबाद सांसद पीएन सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी से धनबाद लोकसभा के अंतर्गत झरिया और सिंदरी में
एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्य की सराहना की। अच्छा अवसर है कि हम लोग रोजगार मेला में शामिल हो रहे हैं और यह जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बतलाया कि हम कई सेक्टर में यहाँ पूंजी निवेश बढ़ा है, विदेशी पूंजी आया है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो स्वाभाविक रूप से जब विदेशी पूंजी आएगा या पूंजी निवेश होगा, कल कारखाना खुलेंगे तो निजी क्षेत्रों में भी रोजगार का सृजन होगा। हालांकि इस कार्यक्रम में एक बार मंच पर अव्यवस्था का आलम भी देखने को मिला। एक समय ऐसा भी आया जब अन्नपूर्णा देवी और सांसद पीएन सिंह एक सोफा बैठ गए और दूसरा सोफा मौजूद नहीं होने के कारण विधायक राज सिन्हा और टुंडी के झामुमो विधायक मथुराम महतो अगल बगल खड़े रहे। हालांकि दूसरा सोफा आने के बाद दोनों साथ साथ बैठे। पूर्व मंत्री मथुराम महतो एकमात्र ऐसे विधायक है जो सत्ताधारी पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वैसे भी भाजपा से उनके नजदीकी बनी हुई है। उनके दामाद जेपी पटेल पहले से 2019 से ही भाजपा में हैं। इधर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता में आई थी, इसमें कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस बार 2024 के चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। विधायक राज और सांसद पीएन सिंह ने मीडिया के सामने जिला प्रशासन पर केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यक्रम को विफल करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री को जो पुलिस स्क्वाड जिला के उपलब्ध करवाई गई थी उसे धनबाद का न्यू टाउन हॉल कहा है। ये भी पता नहीं थी पुलिस स्क्वाड पार्टी सर्किट हाउस से निकलकर आधे घंटे तक शहर की चक्कर लगाती रही, जबकि सर्किट हाउस से न्यू टाउन हॉल की दूरी 2 किलोमीटर भी नहीं है। हास्यास्पद स्थिति है और इसी से राज्य सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों का कार्यशैली पता चलती है। आप देखिए, अभी माननीय मंत्री जी आ रही थी, इनको 9:30 बजे यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन यहाँ जो स्कॉट है पुलिस का वो इनको आधा घंटा भटकाते रह गया और इस टाउन हॉल के जगह पता नहीं कौन दूसरा टाउन हॉल लेके चला गया। फिर वहाँ से फिर हमसे फ़ोन से बात की माननीय मंत्री जी, तो हमने बताया कि धनबाद क्लब के सामने से बाएं रास्ता मुड़ता फिर यहाँ पहुँची। अब सोचिए, जिस धनबाद की पुलिस को यह नहीं मालूम, जहाँ असंख्य सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं और एसपी डीसी सब लोग आते हैं इस जगह पे न्यू टाउन हॉल में, जब वो यह नहीं मालूम है कि टाउन हॉल कहाँ पे है, तो कोई अगर इमरजेंसी हो, कहीं डकैती हो, कहीं मर्डर हो, जिसका उदाहरण रोज़ मिलता है आजकल, तो पुलिस क्या खोज पाएगी? पुलिस तो खोज नहीं पाएगी। इसलिए यह कार्यशैली है, या हो सकता है कि जानबूझ करके उनको सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि यह सरकार वादा करके 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे, 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, और यहाँ प्रधानमंत्री जी 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा पूरा कर रहे हैं और उसी नियुक्ति पत्र को वितरित करने के लिए तो हो सकता है कि साजिश के तहत माननीय मंत्री महोदय नहीं पहुँच पाए। इंस्ट्रक्शन हो उनको राज्य सरकार के द्वारा कि इनको भटकाते रहो, समय पर न पहुँचने दो। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार 2024 के चुनाव नजदीक आते ही रोजगार मेला के माध्यम से लगातार युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देकर जनता का दिल जीतने में लगी हुई है, इससे साफ जाहिर होता है इस साल बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऑफर लेकर आया है। न्यूज़ ANP के लिए धनबाद से निकुंज और अनिल मुंडा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।